स्कूल के बीच में लेटा हुआ था। इस समय श्यामी डर गई थी और चेक करने के लिए ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। भाग्य से एक टीम के साथी के रूप में उसने अपने दिल में दुख को सहन किया और अकेले जाकर स्थिति की जांच की। यह पता चला कि यह हायाओ का बच्चा था, लेकिन जब वह जन्म दे रही थी तब एक दुर्घटना हुई जिससे वह यहाँ गिर गई। इसलिए राक्षस श्याओमी के बच्चे को लेना चाहता था। स्थिति जानने के बाद वे किनारे पर लौट आए और चर्चा जारी रखी कि श्याओमी के बच्चे को जल दानव से कैसे वापस लाया जाए। इस समय उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, जिससे पता चला कि वे फिर से इंतजार कर सकते हैं। राक्षस निश्चित रूप से फिर से यहाँ आएगा, केवल इसलिए कि उसे यहाँ सुरक्षित लगता था, इसलिए वह फिर से बच्चे को पालने और बढ़ाने की कोशिश करेगा। ताजुआंग और जियांजुआंग ने भी सहमति व्यक्त की। फिर जब रात हुई, सभी ने फिर से अपने हथियार उठाए और स्थिति की जांच जारी रखी। जब दाजुआंग अंदर गया तो उसने नहीं सोचा था कि जल दानव वास्तव में यहाँ था और अभी भी बच्चे को पालने की कोशिश कर रहा था। उसका साथी जियांजुआंग ने एक गोली चलाई और सफलतापूर्वक श्याओमी के बच्चे को सुरक्षित रूप से बचा लिया। लेकिन बच्चा जल दानव के हाथों में बहुत समय से था और उसका शरीर पहले से ही असहज था। वे दोनों, जियांजुआंग बहुत चिंतित थे। वे केवल उसे पहले एक सुरक्षित घर में भेज सकते थे और फिर उसे एक उच्च तकनीक वाले बीमार बिस्तर में रख सकते थे ताकि उपचार कार्य शुरू हो सके। भाग्य से ये बहुत देर नहीं हुई। उच्च तकनीक के उपचार के बाद बच्चा जल्द ही रोने लगा। श्याओमी और जियांजुआंग ने अंततः अपनी सतर्कता छोड़ दी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चे के शरीर पर तराजू उगने लगे, आसमान में लंबे समय तक बर्फ गिरने लगी और तापमान लगातार गिरता गया। सभी ने इस स्थिति को देखा। वे केवल पौराणिक ज्ञान के पेड़ को सक्रिय कर सकते थे और अंततः उन्होंने कारण जाना। यह पता चला कि दुनिया का अंत आ रहा था और लगातार बारिश और बर्फबारी का मौसम पौधों की वृद्धि को रोक देगा। लोगों को भी धीरे धीरे भोजन की कमी होने लगेगी, लेकिन जल दानव के निवास के जल पर बारिश और बर्फबारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग केवल अस्थायी रूप से एक सुरक्षित क्षेत्र में रह सकते थे और समुद्र के किनारे उगने वाले पौधों पर निर्भर रहकर अपने लिए भोजन जुटा सकते थे। जैसे जैसे समय बीता गया, लोग सुधार करने की कोशिश कर रहे थे। भाग्य से ज्ञान के पेड़ की मदद से यदि आप वर्तमान स्थिति को बहाल करना चाहते हैं तो आपको अतीत में वापस यात्रा करनी होगी ताकि पौराणिक पेड़ की शक्ति को बहाल किया जा सके, जो दुनिया को बदल सकता है। लोगों और जियांजुआंग ने उच्च तकनीक का उपयोग करके अतीत में वापस जाने के लिए उपचार बीज खोजने और ज्ञान के पेड़ की शक्ति को सक्रिय करने की कोशिश की। अचानक अगले ही सेकंड में आसमान में एक विशाल सांप प्रकट हुआ और पेड़ को एक पल में खींच लिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि समुद्री दानव के अलावा भूमि पर भी यह राक्षस था और यह सुरक्षित क्षेत्र पर हमला करना चाहता था। भाग्य से संकट के क्षण में ज्ञान का पेड़ उत्तर पश्चिम की ओर नहीं गया, बल्कि एक मानव में बदल गया और सफलतापूर्वक सांप को समाप्त कर दिया। और उपचार बीज की मदद से उसने ज्ञान के पेड़ की सभी शक्तियों को सफलता